इस गांव के ग्रामीणों के लिए हीरे की चमक, देवी देवताओं की आभा और आजादी की अमृत बेला फीकी साबित हो रही है। स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी गांव को वह सुविधा नहीं मिल पाई है कि ग्रामीण आजादी के अमृत काल का दम भर सके। ये सब कुछ ग्रामीणों के लिए बेमानी ही है। इस गाँव के बीमारों के लिए खाट ही एम्बुलेंस है और खेतों की मेड़ ही सड़क। सुरक्षित प्रसव यहाँ की गर्भवती महिलाओं के लिए सपना बनकर रह गया है और त्वरित चिकित्सा सुविधा तो जैसे दूध की कौड़ी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस गांव में जहां के लोग आजादी के अमृत काल में प्रशासनिक उपेक्षा का विष पीने मजबूर है। को लेकर जा रहे हैं। अभी खटिया में बहुत परेशानी हम लोगों को सर, यहाँ पर कोतवाली मोहल्ला से बहुत परेशानी है। चाचा चाची भी खत्म हो गए, दादा भी ऐसे ही खत्म हो गए। खटिया में ले जा करके अब जेका बारी लगी सर, हमको रास्ता नहीं निकालने के लिए, साइकिल नहीं निकाल पाते बच्चे अगर स्कूल के लिए जाते तो। कैसे ले जाते हो फिर? बस सर ऐसे ही खटिया में, या फिर हम वो बच्चन को आते हैं पढ़ाने के लिए तो जीरा नकाने आता है साइकिल से। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यहाँ की रोड चाहते हैं हम। ग्रामवासी मीराबाई बंचकार ने बताया कि गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए खेतों की मेड़ से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के दिनों में खेतों में फसलों की सुरक्षा हेतु बाढ़ लग जाने एवं कीचड़ की वजह से आवागमन में कठिनाई बढ़ जाती है। बीमार मौत होती है। अब यही फैसला है, खटिया पर रख के ले जाओ, जब गांव के बाहर लेके जाओ, जब उधर से फिर ऑटो करो, फिर उधर से फिर बाहर ले जाके फिर जाके पन्ना ले जाओ। कब से परेशान हैं आप? आज कम से कम 5-6 साल हो गए परेशान होते होते। अभी बना ही नहीं रहे, रोटी नहीं बना दे रहे। दादाजी खत्म हमारे हो गए, बड़े जेठ हमारे खत्म हो गए, ससुर हमारे ऐसे खत्म हो गए। यही ले जाओ खटिया में लेटाना, फिर उधर जाके पन्ना तक गाँव तक ले जाओ, फिर गाँव से उधर पन्ना तक ले जाओ। ये आगे साधन मिलेगा तो मिल गया तो ठीक, नहीं तो इसमें मरीज चला गया तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो उसका कौन है सामानने वाला? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इधर से गांव से लेके हमें उधर तक हमें रोड दिया जाए। गांव में 5वीं तक स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को इन्हीं खतरे भरे मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के 4 माह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। गोरेलाल बंचकार ने बताया कि हाल ही में उसकी बीमार मां को खाट पर लेटाकर 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाया गया, तब वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि पट्टे की जमीन होने से सड़क नहीं बन पा रही है, इसी वजह से 2 बस्तियों के लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर रास्ता के लिए जमीन की व्यवस्था कर सड़क का निर्माण करवाए। गांव की दशा के बारे में अधिकारियों को कुछ भी पता नहीं है। इस मामले में चर्चा करने पर जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय का कहना है कि आपके जरिए मसला संज्ञान में आया है, अधिकारियों को भेजकर मौके का निरीक्षण करवाया जाएगा और यदि निजी भूमि है तो दान करवाकर
जल्द से जल्द ग्रामीणों के लिए सड़क की व्यवस्था की जाएगी। न ले जा रहे श्रीमान जी, और यहाँ पर हमको बड़ी दिक्कत है। हम खजीकुड़ार ग्राम पंचायत कुड़ार से हैं, मोहल्ला हमारा कोतवालीपुर हरिजन बस्ती है। हम वंशकार समाज के हैं। ना यहाँ का कोई मंत्रिमंडल हमारी कोई सुनता है, सुनाई नहीं आती है, ना कोई देखता है कि ये लोग कैसे भी स्थिति में गुजर रहे हैं। हमारी माता राम आज 10 दिनों से लेटी हुई। हम घर में दवाई करवा कर डॉक्टर को बुलाते तो वे कहते यहाँ रास्ता नहीं, हम कैसे आए। और हमारी इतनी स्थिति खराब है, हमारी माँ बहनें कोई गर्भवती हो जाती हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुँच पाता ही समय से। श्रीमान जी से सबसे कलेक्टर साहब से निवेदन करते, आप पत्रकारों जी से निवेदन करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी साहब से निवेदन करते कि श्रीमान जी हमें इतनी रास्ता दी जाए कि हम रात बरात गाड़ी लेकर कोई मरीज आदमी को पन्ना और चिकित्सालय में भर्ती करा सकें। ऐसी हमारे बच्चे सही ढंग से ना पढ़ पाते हैं, ना कोई यहाँ सुविधाएँ असुविधा है। यहाँ के जो टीचर भी पन्ना से आते तो बेचारे लेडीज़ वगैरह आती, उनको भी दिक्कत होती है। बच्चों को भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। कहाँ से आए छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ाने स्कूल ले जाते तो उनको टांग है रोज ले जाए। मजदूर आदमी मजदूरी करें कि बच्चों को स्कूल छोड़े कि क्या करें। आपके माध्यम से ये जो सड़क नहीं होने का मामला संज्ञान खजरी कुड़ार पंचायत में आया है, इसकी अधिकारियों को भेजकर, इंजीनियर को भेजकर जांच करी जाएगी मौके की, और वहां देखा जाएगा कि क्या वहां पर शासकीय भूमि से रास्ता उपलब्ध है। यदि निजी भूमि से है तो वहां पर निजी भूमि से दान पत्र कराया जाकर फिर शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जो बजट है हमारे पास, जो मनरेगा के अंतर्गत और अन्य योजना में, तो उसके अनुसार एक जांच करके उसमें निश्चित ही शीघ्रता से रोड बनाने की कार्यवाही करी जाएगी। अधिकारी सड़क निर्माण के लिए दान में जमीन मांग रहे हैं। ग्रामीण परेशानी से मुक्ति के लिए जमीन भी दान कर देंगे, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि जमीन मिलते ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट।